पानी में सिर्फ एक चीज़ मिलाकर रखते ही आपके घर के सारे मच्छर, मक्खी, चूहे, छिपकली सारे घर से गायब हो जाएँगे, बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के। जी हाँ, सही सुना आपने। कुछ एक ऐसी चीज़ जो आप अपने पानी में मिलाकर रख देंगे ना, इसके एक ही इस्तेमाल से आपके घर में चाहे कितने भी मच्छर हों, जिन्होंने काट-काट कर बुरा हाल कर दिया हो, आपको कोई भी केमिकल, कोई भी रिफ़िल, कॉइल कुछ नहीं जलानी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वो जितना हो सके उतना देसी तरीके आज़माने चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं होता है। अगर कोई फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये जो रेमेडी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके इस्तेमाल से आप अपने घर से मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहे, छिपकली सबको भगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेनी है एक्सपायरी टैबलेट। यहाँ पर मैंने 5 से 6 एक्सपायरी टैबलेट ली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं, एक्सपायर हो जाती हैं दवाइयाँ तो उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, एक्सपायरी टैबलेट बहुत ज़्यादा काम की होती है, बहुत ही कई जगहों पर काम आती हैं। तो यहाँ पर सबसे मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 तरीके आपको ऐसे बताने वाली हूँ इसी एक रेमेडी में, जिससे कि आप अपने घर के चूहों को भी भगा सकते हैं, मच्छरों को भी, और छिपकलियों को भी, और कॉकरोचेस को भी। इसके एक ही इस्तेमाल से ना आप अपने घर के सारे कीड़े-मकोड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पर इनको पीस कर आपको तैयार कर लेना है, और एक ही इस रेमेडी के हम 2-3 पार्ट तैयार करेंगे, जिससे आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी गोलियों को जो थी ना, वो उन्हें पीस कर तैयार कर लिया, उनका एकदम बढ़िया से फाइन सा पाउडर बना लिया है। बहुत आसानी से पिस जाती हैं ये गोलियाँ, और इनको आपने पीसना ज़रूर है। अगर आप इन्हें डायरेक्ट पानी में डाल देंगे तो आप सिर्फ़ इसकी एक रेमेडी बना पाएँगे। मैं यहाँ पर आपको 2-3 तरीके बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर के सारे कीड़े-मकोड़ों से छुटकारा पा जाएँगे। तो यहाँ पर आपने इनको पीस लेना है, पीसने के बाद आपको ना सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डालनी है आपको इसमें। मैंने लिया है यहाँ पर देसी कपूर। अगर आपके पास देसी कपूर है तो इतनी क्वांटिटी लीजिएगा 6 गोलियों के लिए। अगर आपके पास जो छोटी-छोटी टिकिया आती हैं वो वाला है तो कम से कम 6 से 7 टिक्की लीजिएगा, क्योंकि ये जो देसी कपूर होता है ना, इसकी स्ट्रॉन्ग बहुत होती है स्मेल, लेकिन जो टिक्की वाला होता है उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और कपूर हमारे घर में जलाना हो या छिड़कना हो, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ना हमारे घर में पॉज़िटिविटी आती है, साथ ही साथ बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो यहाँ पर मैंने कपूर को इसमें डालकर मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में अब इसमें ना आपको सिर्फ़ एक चीज़ और डालनी है, कपूर की बहुत तीखी स्मेल आ रही है। कई बार क्या होता है, छोटे-छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं तो उनको कपूर की ज़्यादा तीखी स्मेल ना पसंद नहीं होती है। तो उसको थोड़ा-सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप कोई भी अच्छी-सी फ्रेग्रेंस का टैल्कम पाउडर डाल दीजिए, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जिससे कि इसकी जो खुशबू है ना वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल खराब नहीं लगेगी, और बच्चों को भी खराब नहीं लगेगी, जिसका इस्तेमाल हम जब करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर पाएँगे। क्योंकि कई बार अगर हम ज़्यादा तीखी स्मेल का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमें ही दिक्कत होने लगेगी। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बूंदी का लड्डू। आपके पास लड्डू नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिस्किट ले लीजिए। जिस तरीके से मैं इसको रख रही हूँ ना, ऐसे ही आपको सेम बिस्किट को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बूंदी का लड्डू लिया है, उसको 4 जगह पर रख दिया है थोड़ा-थोड़ा। एक लड्डू के इस्तेमाल से ही आप अपने घर के ना सारे चूहों को भगा देंगे। हम सभी जानते हैं बूंदी के लड्डू चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इन्हें अगर हम सही तरीके से रखें ना तो चूहे अपनी फ़ेवरेट चीज़ भी खा लेंगे और इस घर से चले भी जाएँगे। क्योंकि चूहे ना बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, उन्हें जहाँ भी खाने-पीने की चीज़ें मिलती हैं वो फटाक से वहाँ उस जगह पर पहुँच जाते हैं। तो ये जो मिश्रण हमने तैयार किया है, थोड़ा-थोड़ा मिश्रण हम बूंदी जो हमने रखी है इसमें रख देंगे। इसको रखने के बाद ना आपको क्या करना है, इसको ना ऐसे ही कवर नहीं करना है। अगर आप इसी तरीके से कवर करेंगे तो क्या होगा, दवाई जो है ना वो बाहर की तरफ निकल आएगी। अब जो हमारा आधा लड्डू बचा था ना, उसका थोड़ा-थोड़ा पार्ट इसके ऊपर से रखेंगे हम फिर से, ताकि ये एकदम बढ़िया तरीके से अंदर बंद हो जाए दवा, जो हमने दवा इसके अंदर डाली है। क्योंकि चूहों को ना जितनी चीज़ें लालची होते हैं, जिसके साथ-साथ शातिर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर दवाई की स्मेल उन्हें बाहर आ गई ना तो फिर वो इसे नहीं खाएँगे। इसीलिए आपको इसे अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से स्टफ़ कर देना है अंदर। फिर वो चाहे आप लड्डू के अंदर स्टफ़ कर दीजिए, रोटी के अंदर कर दीजिए, या फिर बिस्किट के अंदर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लड्डू का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लड्डू था, क्योंकि मुझे पता है चूहों को लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो मेरे घर में ना क्या होता है कि 1-2 चूहा आ भी जाता है इधर-उधर से, तो मैं हर 15-20 दिन में दवा रख देती हूँ, इसी तरीके से बनाकर। होम रेमेडी, कोई भी ज़हरीली दवा नहीं रखती हूँ। होम रेमेडी रख देती हूँ, जिसके थ्रू के चूहों के ना इसे खाते हैं, उनके पेट में अजीब-सी घबराहट, बेचैनी होती है, जिसकी वजह से वो हमारे घर से चले जाते हैं और दोबारा वापस नहीं आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, नए चूहे आ जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है,
अब ना आपको हमेशा हर 15 दिन में कोई ना कोई रेमेडी रिपीट कर देनी चाहिए, जिससे आपके घर में चूहे अपना घर नहीं बना पाएँगे। तो इस तरीके से ना आपको सारे लड्डू स्टफ़ करके बना लेने हैं और इन लड्डुओं को ना किसी भी छोटे-छोटे दोने हो गए या पेपर हो गया, उसमें रख कर हर उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है आपके घर में चूहे हैं। अलमारी के नीचे, बेड के नीचे, फ्रिज के पीछे या फिर आपके दरवाजे के पीछे, हर किसी छोटे-छोटे दोने वगैरह में करके इसे रख दीजिए किचन एरिया में। इससे क्या होगा, जब भी वो इसे खाएँगे तो उनके पेट में घबराहट होगी, बेचैनी होगी, जिसकी वजह से वो आपके घर से चले जाएँगे। ऐसे ही अब जो ये नेक्स्ट पार्ट इसका बचा है हमारी दवाई का, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो ये मिक्स किया है ना, सिर्फ़ कपूर है और गोली है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से रखिएगा, अगर आपके घर में मच्छर बहुत ज़्यादा हैं तो इसकी थिकनेस रखिएगा थोड़ी-सी, इसे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, ठीक है? अगर आपके मच्छर घर में कम हैं तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि मैंने 6 टैबलेट्स में 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। अभी मेरा पानी बचा है, उसको मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। और इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये बहुत ईज़िली, जो गोलियाँ होती हैं वो पीसने की वज़ह से बहुत आसानी से घुल जाती हैं। अब देखिए इसमें ना छोटे-छोटे कपूर के पार्टिकल्स हैं, थोड़ी बहुत जो टैबलेट के ऊपर कवरिंग होती है वो है, तो इसलिए अगर आप स्प्रे बॉटल में इसको भरकर रख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो इसको छान कर भरिएगा, ठीक है? मेरे पास ना एक स्प्रे बॉटल ऑलरेडी भरी हुई रखी हुई है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल, तो मैं इसे स्प्रे बॉटल में नहीं भरूँगी, मैं इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से करने वाली हूँ। तो इसलिए मैं इस तरह से कोई भी सादा पानी की बॉटल ले लूँगी, और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो इसकी बॉटल में होल कर छेद कर लीजिए ढक्कन में, जिसके बाद ये भी एज़ ए स्प्रे बॉटल की तरह काम करेगी। तो मैं इसे डायरेक्ट भर रही हूँ क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से करने वाली हूँ। मुझे इसकी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर में मच्छर वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसका इस्तेमाल किस तरीके से करूँगी वो मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, छिपकली बहुत ज़्यादा हैं, या फिर मच्छर-मक्खी बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हमने इसको पानी को भर लिया। अब मैंने इसे कम से कम 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी बॉटल को, ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें से ना डेली जब भी पोछा लगाती हूँ, तो 2 ढक्कन अपने पोछे के पानी में डालूँगी और उसके बाद इससे पोछा लगाऊँगी। इससे क्या होता है, एक तो फ्लोर हमारा क्लीन होता है, साथ ही साथ घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है, पॉजिटिविटी आती है और हमारे घर में मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। तो ये तो मैंने इसलिए भर रखा, और जो मेरी स्प्रे बॉटल है उससे मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो मैं आगे आपके साथ दिखाऊँगी, मैंने स्प्रे भी किया है और इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको जो भी तरीका आसान लगे, आपको पोछे में लगाना है तो पोछे के लिए अलग कर लीजिए और स्प्रे बॉटल में अलग भर लीजिए। अब क्या होता है कि देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग स्प्रे तो कर देते हैं, लेकिन गंदगी का ध्यान, साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो अपने घर में प्लीज़ साफ-सफाई का भी ध्यान रखिए, क्योंकि मच्छर-मक्खी हो या चूहे हों, हमेशा उस जगह पे आते हैं जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है। तो इसलिए साफ-सफाई का भी ध्यान रखिए साथ ही साथ। और इस तरह से मेरी ना ये स्प्रे बॉटल ऑलरेडी भरी हुई रखी थी, इसलिए मैंने स्प्रे बॉटल में नहीं भरा है, मैंने सादा बॉटल में भरा है। तो मैं इस तरह से ना दरवाज़ों के पीछे, पर्दों के पीछे हर जगह पर स्प्रे कर देती हूँ, जिससे क्या होता है कीड़े-मकोड़े हमारे घर में नहीं आते हैं। तो इस तरह से आप भी इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेज़िंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।